लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक नया टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को देखना है, कुछ फंडामेंटल्स देखने हैं, उसके बाद हम लोग कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले होता क्या है, एप्लीकेशंस होते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो बेसिक फंडामेंटल आपको तैयार कराए हैं वो आपके स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, फंडामेंटल्स हमें ये सीखना है कि कोई भी क्वांटिटी चेंज हो रही है किसी थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो कि डिस्टेंस चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ds अपॉन dt। ठीक है, ये चीज होती है, यानी कि चेंज हो रहा है इसमें। इतना समझ में आ गया, कोई भी क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के साथ चेंज होती है। ठीक, दूसरी बात यह होती है कि जैसे मान लो कि स्पीड के बारे में हमने लिया, वेलोसिटी ऐसे ले लो, एक्सेलरेशन ले लो, चेंज इन एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इसी फंडामेंटल पे हमें वर्क करना है। ठीक है, इसी फंडामेंटल पे वर्क करना है। जब हम एक क्वेश्चन कराएंगे तो आपको वो चीजें समझ में आने लगेंगी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक है, पर सेकेंड। तो यानी कि एरिया को चेंज करा है पर सेकेंड के हिसाब से। ठीक है, दिया क्या गया है बेटा, सर्किल दिया गया है। तो सर्किल का एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। इतना क्लियर हो गया बेटा, तो ये बात आपको समझना है। ओके, फिर दूसरा क्या है, रेडियस क्या है, रेडियस आपकी 5 है। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन पे आ जाते हैं कि हम लोगों के पास क्या क्या यूनिट आई थी। एरिया हमने उतार लिया, एरिया की वैल्यू क्या है, यहां पर एरिया की वैल्यू क्या है, पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, अब हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना शुरू करेंगे। तो डी ए बाई डी टी, अब हमें पता चल गया एरिया चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो डी ए बाई डी टी, डी अपॉन डी टी पाई आर स्क्वायर। पाई जो है कांस्टेंट टर्म है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, डी बाई डी टी आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा बेटा, आर के रिस्पेक्ट में है, वो ए के रिस्पेक्ट में, सॉरी टी के रिस्पेक्ट में है, तो क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया बेटा, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो कितना हो गया बेटा, आर क्या है, आर की वैल्यू क्या है, 10 है, तो 10 पाई हो जाएगा। 10 पाई किसकी वैल्यू है, डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू 10 पाई निकल के आई है। ठीक है, तो एरिया जो होता है चेंज हो रहा है विद द रेट ऑफ 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी आपको दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर लो। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपके बनेंगे। अभी और करते हैं, आपको एक समझ में आ गया होगा, एक फंडामेंटल आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, तो इसको कैसे निकालते हैं, पहले ये निकाल लिया, फिर इसका फार्मूला रख दिया, फिर इस फार्मूले में उसको डिफरेंशिएट कर दिया, फिर जो वैल्यू आपकी गिवन होगी उस वैल्यू में, यानी कि दिस क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड विद इन द 4 स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, एक क्यूब है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। देखो क्यूबिक पर सेकेंड के हिसाब से दिया गया है, तो जो वॉल्यूम है क्या चेंज होगा, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। अब यहां से पहचान कर लो भैया
जो वॉल्यूम चेंज होना है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना है बेटा 9 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, पर सेकेंड। ये आपको वैल्यू गिवन है। हाउ फास्ट द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है बेटा क्यूब का 6a²। अभी इसको साइड में करे रहो, पहले हम देखते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है निकल के, उस हिसाब से हम लोग टेक ओवर करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द इंक्रीजिंग 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, जब लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर हो। लेंथ का मतलब क्या होता है, ए की वैल्यू दी गई है, चलो इतना पहले करो दिया, ठीक है। ये हम लोगों ने नोटेशन उतार ली, ठीक है। अब जब नोटेशन उतार ली तो हम क्या करते हैं, dv जो है अपॉन dt किसके बराबर है, 9 सेंटीमीटर के बराबर है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा, d बाई डी एक्स क्यूब होता है बेटा। तो एक्स क्यूब को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे बेटा, एक्स क्यूब को सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, ये हमारा अलग नंबर है क्योंकि ये एक t है और ये x है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 3x² कर देना है और dx अपॉन dt कर देना है, ये आपको समझना होगा, ठीक है। वॉल्यूम क्या है हमारा, एक्स क्यूब है, सरफेस एरिया क्या है 6a² है, ये आप चाहे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये किसके बराबर है, 9 के बराबर है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, dx अपॉन dt ले लेंगे, dx अपॉन dt को लेने के लिए क्या करेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, 3x² है, 3 अपॉन x², किसकी वैल्यू है, dx अपॉन dt। सबसे पहले में dx अपॉन dt लाना पड़ेगा, अब जब हम वैल्यू को सॉर्ट आउट करेंगे तब ये चीज आंसर आएगी। अब हम इसको वैल्यू निकालते हैं बेटा, अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, एक पोर्शन हमारा डन हो गया। ds अपॉन dt, ds की वैल्यू क्या है बेटा 6x², 6 को हटा दो, ठीक है, x² क्या हो जाएगा, ठीक है, dt के बराबर हो जाएगा, ठीक है। x² की वैल्यू क्या होती है बेटा 2 उधर आ जाएगा, ये 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है, dx अपॉन dt, तो 6 2 जा 12x, dx अपॉन dt क्या है बेटा 3 अपॉन x² है, x से x कैंसिल हो गया और 36 अपॉन x हो गया, ठीक है। ये चीज आपको याद करनी है, ठीक, यहां तक हम लोग आ गए हैं। अब x की वैल्यू क्या है बेटा, x की वैल्यू क्या है बेटा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। x की वैल्यू जो है हमारी 10 सेंटीमीटर, यहां a² नहीं होगा, यहां पर x² होगा बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना। एक मर्तबा ये क्वेश्चन करोगे तो ये क्वेश्चन आई थिंक सो क्लियर हो जाएगा और आप कर सकते हो इजीली, ज़्यादा लपझप नहीं है, बहुत अच्छे से करोगे। अब देखो इसमें इन्होंने ये बताया था, फिर समझते हैं क्वेश्चन को। वॉल्यूम जो होता है क्यूब का, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम जो होता है इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, 9 के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो dy/dt किसके बराबर है, 9 के बराबर है। dv है, x को रख देंगे। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, x क्यूब होता है। अब x क्यूब का डिफरेंशिएशन निकालेंगे dx के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ dx/dt हो जाएगा, आपने पैरामेट्रिक फॉर्म में पढ़ा ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये x dy/dx के फॉर्म में होता तब तो एलिमिनेट हो जाता, d/dx लिखने की जरूरत ही नहीं होती, d/dt, ठीक है। अब ये किसके बराबर है, 9 के बराबर है। जब 9 के बराबर है तो वी हैव टू फाइंड आउट dx अपॉन dt, दिस वन, ये आपका निकल गया। जब ये निकल गया आपका फार्मूला, अब हमें वैल्यू को पुट करना है, जब वैल्यू को पुट कर देंगे तो आंसर निकल आएगा। x की वैल्यू हमने ऑलरेडी मेंशन कर रखी है कि 10 है, तो x की वैल्यू 10 निकाल के 3.6 निकाल लो, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन बन गया है एक, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, एग्जाम्पल नंबर 3। अब आप कहोगे भाई एग्जाम्पल करवा रहे हो, PYQ करवाओ, PYQ भी है, अभी थोड़ा सा बेसिक कंप्लीट कर लो, कलम चलने लगे
इंक खत्म हो थोड़ी सी तब थोड़ा से मजा आएगा ना पीवाईक्यू, डायरेक्ट पीवाईक्यू थोड़ी ना कराया जाता है। थोड़ा से सब्र रखो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हर चीज क्लियर हो जाती बेटा। स्टोन इज ड्रॉप इन ए क्विट लेक, स्टोन को ड्रॉप करा है, वेव मोशन ऑफ ए सर्किल, वेव मूव इन अ सर्किल एट ए स्पीड ऑफ, स्पीड दिया हुआ है, ठीक है बेटा, पर सेकेंड है। एट ए इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव बन रही है भैया, ठीक है। हाउ फास्ट इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, ठीक है, किस तरह से होगा, अब ये आपको बताना है बेटा। अब इसमें ये बताया है कि स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू क्विट लेक, क्विट लेक में स्टोन को फेंका गया है, वेव मूव इन ए सर्किल, वेव जो होती सर्किल में मूव कर रही है, सर्किल में मूव कर रही है वेव, एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। इतना क्लियर हो गया बेटा। अब रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है। हाउ फास्ट इनक्लोज एरिया, तो क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ ए सर्किल, रेडियस क्या है, आर है, एरिया क्या होता है सर्किल का, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। एरिया क्या चेंज हो रहा है बेटा, टाइम के रिस्पेक्ट में, एरिया जो होता है चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वेव इन ए सर्किल पर सेकेंड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो एरिया की डेफिनेशन क्या हो जाएगी सर्किल के रिस्पेक्ट में, डी बाई डी टी पाई आर स्क्वायर, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में होगा, डी आर रेस्पेक्ट में, यानी कि चेंज किस में हो रहा है, रेडियस में हो रहा है, रेडियस का मतलब यानी आर, तो क्या हो जाएगा, पाई को इधर ले जाओ और 2 का डिफरेंशिएशन आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, तो क्या हो जाएगा 2r डी आर अपॉन डी टी, ठीक है, ये आपका एक इक्वेशन बन के आई, ठीक। डी आर अपॉन डी टी क्या था बेटा, डी आर अपॉन डी टी वेव का जो सर्किल था चेंज हो रहा था पर सेकेंड, तो डी आर अपॉन डी टी क्या है 4, ठीक है बेटा, तो 2 पाई इंटू 4, ठीक है, 2 पाई इंटू 4 डी आर अपॉन डी टी, आर की वैल्यू कितनी है, सर्कुलर वेव है 10 है, ठीक है, तो 4 टू ज़ा 8, 8 और इंटू 10 80 पाई हो जाएगा। किस हिसाब से इंक्रीज कर रहा था, एट द रेट ऑफ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बन के आया है, ठीक है। अब चलिए आप लोगों का जो टाइम खत्म हुआ है, अब हम ऐसा करते हैं PYQ भी लगवा देते हैं, वरना नाराज हो जाओगे आप लोग, ठीक है। देखते हैं भाई PYQ में कौन से सवाल है, 2024 के क्वेश्चन है, थोड़ा से हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं, थोड़ा से ये प्रॉब्लम आती है हम लोगों के साथ। 2020 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ ए सर्किल, रेडियस ऑफ ए सर्किल इंक्रीज हो रही है एट ए यूनिफॉर्म रेट, एट ए यूनिफॉर्म रेट 3 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड, एट ए इंस्टेंट, ठीक है, एट ए इंस्टेंट द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 2 सेंटीमीटर, रेट एरिया इंक्रीज, एरिया कितना बढ़ेगा, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो डी आर अपॉन डी टी किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज कितने किसके बराबर है, 3 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। एरिया ऑफ ए सर्किल क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर होता है बेटा, एरिया ऑफ ए सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है बेटा, ठीक है। तो डी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा बेटा,
पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पाई को बाहर निकाल लो, 2r हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी। अब इसमें r है, डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा, 2r हो जाएगा ना, हाँ 2r हो गया डी आर। तो 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी क्या हो जाएगा बेटा, डी आर अपॉन डी टी किसके हिसाब से चेंज हो रहा है। अब आर की वैल्यू कितनी है बेटा, रेडियस 2 है, 2 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 होता है बेटा। 12 पाई आंसर आपका आ गया। ये 2020 का क्वेश्चन है। 24 वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड ऑफ द स्क्वायर डिक्रीजिंग, एक स्क्वायर है उसकी साइड जो है डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पेरीमीटर, ठीक है। क्या बताना है, डिक्रीजिंग का रेट बताना है उसके पेरीमीटर के प्रोस्पेक्ट्स में, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4a, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, x है। साइड ऑफ द स्क्वायर डिक्रीज, साइड जो होती है इसकी घट रही है, डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 1.5, ठीक है। रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ इट्स पैरामीटर क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt माइनस 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। पेरीमीटर क्या होता है ये आपने उतार लिया, dp अपॉन dt। पेरीमीटर क्या होता है बेटा, 4a होता है बेटा, ठीक। x का क्या हो जाएगा, dx बाई dt हो जाएगा। तो 4 dx बाई dt हो जाएगा। dx बाई dt ऑलरेडी गिवन है, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। पेरीमीटर जो है किस स्पीड से डिक्रीज हो रहा है, पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से वो डिक्रीज हो रहा है। ये चीज आपको तैयार करनी है। तो ये वाले क्वेश्चन भी हमने लगवा दिए आपको, ठीक है। तो आज के लिए भी इतना काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने लेक्चर्स का वॉल्यूम बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अब क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन करवाएं डेली बेसिस पे, तब आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो हमारी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट बना सकें। थैंक यू।